नमस्कार। आज हम एक बड़ी मजेदार कहानी पर बात करने वाले हैं। नाम है जादुई पेंसिल, मेहनत का असली जादू। ये कहानी है समीर नाम के एक लड़के की। मतलब बच्चा था शरारती, खेलना कूदना पसंद था, पर पढ़ाई से तो कोसों दूर भागता था। हाँ, जैसे होते हैं कई बच्चे। बिल्कुल। तो एक दिन क्या होता है, उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती हैं और वो उसे एक पेंसिल लेती हैं। अच्छा। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी पेंसिल नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये जादुई थी। मतलब कमाल की चीज। इसकी खासियत ये थी कि समीर जो भी सोचेगा ना, पेंसिल फौरन कागज पर लिख देगी। अरे वाह, ये तो कमाल है ना? तो चलिए जरा इस कहानी को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या छुपा है। हाँ हाँ, जरूर। तो भाई शुरू में तो समीर की क्या कहते हैं, चांदी हो गई। हाँ, जाहिर है। उसने सोचा, अरे यार काश ये सारा होमवर्क अपने आप हो जाए, और बस पलक झपकते ही पेंसिल ने सारा काम खत्म कर दिया। क्या बात है। फिर उसे लगा ढेर सारे खिलौने चाहिए। वो सोचा, और खिलौने हाजिर। मतलब जो चाहा मिल गया। मुझे लगा वाह, जिंदगी तो सेट है। मजे ही मजे। मजे ही मजे। लेकिन कहानी यहाँ थोड़ा सा मुड़ती है ना? हाँ, बिल्कुल यही असली बात शुरू होती है। देखिए, शुरू में ये आसानी, ये बिना मेहनत के सब मिलना बहुत अच्छा लगता है। पर जल्दी ही समीर को कुछ अजीब लगने लगा। उसने देखा कि उसके दोस्त वो उससे कटने लगे। अच्छा, क्यों? वो कहते थे, तुम तो कुछ करते ही नहीं, सब कुछ तुम्हें बैठे बिठाए मिल जाता है। ये देखिए, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों की नाराजगी तो थी ही, पर ये दिखाता है कि समाज में ना, या शायद हमारे अपने मन में भी उस चीज की कीमत कम हो जाती है जिसके लिए हमने मेहनत नहीं की। सही कहा। जो पसीना बहाकर मिलता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। उसका वजन होता है। बिल्कुल सही। और यही अकेलापन ये समीर को महसूस होने लगा। उसे समझ आया कि जो चीज उसे इतने खुशी दे रही थी, वही उसे दूसरों से दूर भी कर रही है। हाँ। शायद उसे लगा कि भाई सिर्फ चीजें मिलना ही सब कुछ नहीं है। इसी सोच के साथ उसने पेंसिल उठाई और लिखा, मैं फिर से मेहनती बनना चाहता हूं। और बस उसी पल पेंसिल का सारा जादू खत्म। वो एक मामूली सी पेंसिल बन गई। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात होती है। क्या? जादू खत्म होने के बाद समीर ज्यादा खुश रहने लगा। हाँ, ये कैसे? आसानी चली गई फिर भी खुशी? हाँ, वो जो पहले वाली खुशी थी ना, जादुई पेंसिल वाली, वो शायद ऊपर ऊपर की थी, पल भर की। अब वो जो भी करता, स्कूल का काम हो या कुछ और, अपनी मेहनत से करता था। हाँ, मेहनत तो लगती होगी। बिल्कुल, थकान भी होती थी, मुश्किल भी लगता था, पर उसके बाद जो एक संतुष्टि मिलती थी ना, वो जादुई पेंसिल वाली खुशी से कहीं ज्यादा गहरी थी, सच्ची थी। उसे गर्व होता था अपने काम पर। अच्छा, तो ये गर्व का एहसास, ये संतुष्टि, यही है कहानी का असली जादू। हाँ, कि असली जादू मेहनत में होता है। ने की और फिर सफल होने पर गर्व करने की। हाँ, सही बात है। जब उसने मेहनत चुनी तो उसने सिर्फ काम नहीं चुना, उसने वो पूरी यात्रा चुनी, जिससे इंसान का आत्मविश्वास बढ़ता है, खुद की नजर में इज्जत बढ़ती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे वो जो तुरंत मिलने वाली खुशी होती है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो हमें उस गहरी टिकने वाली खुशी से दूर कर सकती है जो कोशिश और कामयाबी से मिलती है। बिल्कुल सही कहा। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? मेरे ख्याल से तो यही कि भाई जीवन में असली खुशी, असली गर्व वो शॉर्टकट से या किसी जादू से नहीं आता। वो आता है अपनी कोशिश से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से। हाँ। और ये कहानी हमें एक और सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या? कि हम अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसे ही किसी जादुई पेंसिल के बारे में सोचते हैं, कोई ऐसा आसान रास्ता जो मुश्किलें हटा दे, जो बिना मेहनत के मंजिल तक पहुंचा दे। सोचते तो हैं कभी कभी। हाँ, लेकिन क्या इस आसान रास्ते की चाहत में हम वो अनुभव, वो सीख और वो आत्मसंतुष्टि खोने का खतरा तो नहीं उठा रहे जो सिर्फ मुश्किल रास्तों पर चलने से ही मिलती है? ये सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आराम की तलाश हमें उसी चीज से दूर कर रही है जो हमें असल में आगे बढ़ने में मदद करती है? बहुत गहरा सवाल है ये, सोचने पर मजबूर करता है।